So hello everyone, welcome once again in our YouTube channel Watch with तुषार। My name is तुषार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज ए अपलोड इन्फॉर्मेटिव ट्रेवल वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस। पुराने किले, किलों में हुई मौतें, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर आत्माएं घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। आज ऐसे ही किले के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो एक शानदार इतिहास के साथ एक अतीत को छुपाए हुए हैं। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा ही अनसुलझे रहस्य जैसा बना हुआ है। भानगढ़ किला देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक। तांत्रिक से शापित ये किला अपने आप में समेटे हैं कई ऐसे राज जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या सच में भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड पैलेस है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। जानते हैं भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में। भानगढ़ किले की कहानी बड़ी ही रोचक और रहस्यमयी है। देश की डरावनी जगहों में शामिल भानगढ़ का किला जो एक श्राप की वजह से भूतिया किला बन गया, जिसके अनसुलझे रहस्य आज भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। 17वीं सेंचुरी में भानगढ़ किले का निर्माण महाराजा भगवंत दास ने करवाया। 300 सालों तक भानगढ़ का किला आबाद रहा। बाद में राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बनाया। भानगढ़ किले के वीरान व भूतिया होने के पीछे की कहानी। एक श्राप के कारण यह किला भूतों का भानगढ़ बन गया। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य भर में हुआ करती थी। राजकुमारी रत्नावती एक दिन अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर इत्र लेने पहुंची। इत्र को राजकुमारी रत्नावती अपने हाथों में लगाकर खुशबू ले रही थी। उस समय इत्र की दुकान पर एक तांत्रिक आ पहुंचा। वो तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता को देखकर राजकुमारी पे मोहित हो उठा। तांत्रिक काला जादू करने में महारथी था। तांत्रिक राजकुमारी के रूप को देखकर राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी ने कभी भी तांत्रिक को पलटकर नहीं देखा। कहा जाता है जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उस तांत्रिक ने इत्र की दुकान पर जाकर राजकुमारी को भेजे जाने वाली इत्र की शीशी पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो राजकुमारी ने इत्र की वह शीशी पास ही पड़े एक पत्थर पर फेंक दी, जिससे वह शीशी टूट गई और सारा इत्र बिखर गया। काला जादू होने की वजह से पत्थर तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो लिया और पत्थर ने तांत्रिक को कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया, इस किले में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के सभी लोग मारे गए और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए किले में भटकती रह गई। आज भी लोगों में इस बात का डर बना हुआ है कि भानगढ़ में भूतों का वास है। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ टीम इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार भानगढ़ किले में नेगेटिविटी होना बताया गया है। आज आप पूरे प्लेस में कहीं भी घूमोगे तो आपको कहीं भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी। जैसे ही सूर्यास्त होता है, चारों ओर किले के नेगेटिविटी फैल जाती है। सूर्यास्त के बाद किले में जाने के लिए मनाही है, क्योंकि कई लोगों के कहे अनुसार यहाँ कुछ लोगों ने रात बिताई और वो लोग कभी किले के बाहर ही नहीं आ पाए। यह किला भारतीय सरकार की निगरानी में आता है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है। इसी के साथ यहाँ लिखा हुआ भी है कि किले में आने वाले पर्यटक सूर्यास्त से पहले किले के बाहर आ जाएं। भारतीय सरकार ने यहाँ कुछ सैनिकों को इस सच्चाई का पता करने के लिए भेजा, लेकिन वो भी असफल ही रहे। कई सैनिकों ने यहाँ आत्माओं के होने का जिक्र किया है। जब कभी आप इस किले में अकेले जाओगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ आपको अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग चीखें सुनाई देगी।
इसके अलावा माना जाता है तांत्रिक की आत्मा अभी भी राजकुमारी रत्नावती को ढूंढ रही है। सूर्यास्त के बाद किले के आसपास के पूरे इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि जैसे ही रात होती है यहाँ एक भूतिया बाजार लगता है जहाँ से अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती है। इनके अलावा इस किले के भीतरी कमरों में महिलाओं के रोने की आवाज़ या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें भी सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा कमरा बना हुआ है वहां अंधेरे में किसी के बात करने की आवाज़ों के साथ साथ यहां पर एक विशेष प्रकार की गंध भी महसूस करी जा सकती है। किले के प्रवेश द्वार पर एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर की वजह से यहाँ भटकने वाली रूहें किले के बाहर कभी नहीं आ सकती। सम फैक्ट्स अबाउट भानगढ़ फोर्ट। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या भानगढ़ फोर्ट सच में हॉन्टेड पैलेस है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि यह फोर्ट एक हॉन्टेड फोर्ट है। ऐसा कहा गया है भानगढ़ फोर्ट सनसेट के बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ऐसा कोई भी फोर्ट नहीं है जो सनसेट के बाद ओपन रहे। इस फैक्ट को रॉन्गली परफेक्ट किया जा सकता है। फिर इतना क्यों बोला जाता है कि ये प्लेस टोटली हॉन्टेड है? आई थिंक दिस कैन बी टोटली फॉर द पर्पज ऑफ बूस्टिंग टूरिज्म। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं भी इसके लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी जानकारियों को जानने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।